अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नवीद अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़ बका न्यूज़ से। नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसे इशू की तरफ हम आपको लेके जा रहे हैं और ऐसी इशू है जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं, जो कि बहुत अहम इशू है। वो अहम इशू ये है कि हमारे इलाकों में आप अल्लाह वाला टाउन को ले लें, कोरंगी ले लें, बल्दिया टाउन, साइड टाउन और स्पेशली लियाकताबाद, नाज़माबाद जैसे कई इलाकों में इस तरह के आए दिन के वाक़यात होते रहते हैं। जो बिल्डिंग इतनी मुनहद्दम हो चुकी हैं, हमारी प्रॉपर्टीज़ इतनी खस्ता हाल हो चुकी हैं और इवन खस्ता हाली तो एक अपनी जगह पे है। और उसके अलावा ये होता है कि जिन इलाकों के अंदर ग्राउंड प्लस 1, 2 यहाँ तक की परमिशन दी जाती है, उन इलाकों में ग्राउंड प्लस 6, 7 तक के फ्लोर जा चुके हैं। तो उसकी चेक एंड बैलेंस किस तरह से होगी? क्या हमारे डिपार्टमेंट जिनको जो इनकी रोकथाम करते हैं, क्या वही इसमें मिले हुए हैं? आइए हम लोगों से बात करेंगे और आपको व्यूज़ दिखाएंगे। और उससे पहले मैं आपको एक सारी चीज़ें ये बताऊँ, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि मेरे अक़ब में आप जो प्रॉपर्टी देख रहे हैं, ये भी प्रॉपर्टी कभी ग्राउंड प्लस ग़ालिबन 2 थी और बिल्कुल इसमें लोग रहा करते थे, हस्ती बस्ती फैमिलीज़ रहा करती थी। और मेरे फ्रंट पे भी आप एक प्रॉपर्टी देख सकते हैं, ये भी एक प्रॉपर्टी थी। ये गुलबहार का इलाका है और यहाँ पे कभी हंसते बसते घर, पूरी फैमिली, उनके बच्चे, एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ख़ानदान रहा करता था कि जो अब हमारे डिपार्टमेंट के फेलियर की वजह से, हमारे उन करप्ट अफसरान के फेलियर की वजह से आज वो इस दुनिया में नहीं है। आइए उनकी फ़ैमिली के हमारे साथ कुछ मेंबर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि देखें, हम फ़ील कर सकते हैं, आप फ़ील कर सकते हैं, लेकिन जिस पे गुज़रती है वो किस तरह महसूस करता है, ये उसकी ज़बानी जानते हैं। इसमें मेरे 9 फैमिली मेम्बर शहीद हो गए, जिसमें मेरे चाचू थे, मेरी दादी, फुप्पो, मेरी चाचियाँ, 3 गोद के बच्चे, मेरी एक बेवा फुप्पो थी और उनकी बेटी। तो ये सब उसमें हो गए थे बस। और उस वक्त ये बस क्या कह सकता हूँ कि उस वक्त तो ऐसा था कि जैसे क़यामत का मंज़र था। समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। मैं ख़ुद रूम में, अपने नीचे रूम में था। अच्छा, जब ये हादसा हुआ तो आप भी इसी फ्लोर में, इसी बिल्डिंग में मौजूद थे? जी, ये मेरे 2 प्लॉट्स हैं। इसमें मैं अपना, मेरा ग्राउंड पे था तो मेरे कमरे के ऊपर भी छत आ गई थी। उस वक्त उसमें से पानी भी आ रहा था और मतलब करंट भी था। बस किसी तरीके से मैंने अपना सेलेक्टर घुमा के बंद करा कि करंट डिस्कनेक्ट करा है। अच्छा उमर, ये हादसा किस तरह से पेश आया है? क्या हुआ? ये प्रॉपर्टी किस तरह से मुनहद्दम हुई, कैसे गिरी? यार, ये सामने वाले ने 7 मंजिला बना दी थी। ये 2012 में इन्होंने अपने पुरानी कंस्ट्रक्शन पे 1+ पे वो शुरू करी थी। उसके बाद इन्होंने 7 तक ले गए थे, लेकिन फिर भी इन्होंने एसबीसी वालों से पैसे खिला के जो करके मतलब ये कि बना ली। और फिर उसका लास्ट 2 मंथ पहले ये हुआ था कि उसका पिलर झुक गया था अपना लेफ़्ट साइड का, लेकिन इनको किसी को बताया नहीं गया, इन्होंने किसी को बताया नहीं। बस फिर वो काम करवा रहे थे उसके नीचे, किसी को पता भी नहीं था कि वो अंदर क्या काम करवा रहे हैं। बस वो उसी 12:10 पे वो बिल्डिंग आ गई उस पे, हमारी बिल्डिंग पे। ग्राउंड प्लस 2 था हमारा, उस पे ये हो गया था। मास्टर प्लान के मुताबिक शहर को असल हालत में देखना अब शायद ही कभी मुमकिन हो, क्योंकि आए रोज़ गैर कानूनी तामीरात इंतहाई तेज़ी से जारी और सारी हैं। कराची में एक इमारत गिरती है, नोटिस लिए जाते हैं, इंतहाई अफसोस भी होता है, लेकिन फिर वही खामोशी छा जाती है और इन बिल्डर्स माफिया को खुलेआम आवाम के शिकार के लिए छोड़ दिया जाता है। मेरा कब में आप एक बिल्डिंग देख रहे हैं, एक प्रॉपर्टी देख रहे हैं, जो कि वाज़े तौर पर उसका झुकाव यहाँ से आप राइट जानिब सीधी साइड पे मतलब मेरे नज़र आ रहा होगा। तो क्यों हम इसके लिए फिलफॉर एक्शन नहीं लेते कि जब तक कोई इतना बड़ा सान्या हो जाए, इतना बड़ा हादसा हो जाए कि लोगों की जानें जो हैं वो ज़ाया हो जाएँ। नहीं, किसी ने नहीं पूछा। और कुछ लोग आए भी थे, उन्होंने छत वगैरह तोड़ी और थोड़ा काम करके चले गए। उसके बाद में ये दोबारा से काम शुरू हो गया। बिल्डिंग पहले उन्होंने तोड़ दी, फिर दोबारा बनी है? तो ऊपर का हिस्सा तोड़ दिया, मतलब ड्रामेबाजी जिसको कहते हैं। ओके, वो ये करके चले गए। उसके बाद में ये हुआ कि अभी ये पूरी ख़त्म होएगी, लेकिन उसके बाद उन्होंने दोबारा से स्टार्ट कर दी बनवाना। और यहाँ पे लोगों को परेशानी लाजिम बात है, रिहायशी इलाका है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, टेढ़ी बनी हुई है, गिर सकती है, लोगों का उसमें जान को नुकसान हो सकता है। हमारा घर भी बराबर में ही है, अगर खुदा न खास्ता गिरती है तो छोटे बच्चे हैं और हम इतने अमीर कबीर भी नहीं है जो हम अपने बच्चों को कुछ करवाएं ट्रीटमेंट वगैरह। खतरनाक है ये बहुत ज़्यादा। सब इलाके वाले खड़े हुए, सब आवाज़ उठाएं, एक होकर तो कोई बात होगी। अब जिनके घर करीब हैं वो खाली बोलेंगे तो उनकी बात सुनवाई तो है ही नहीं। आम लोग अगर इन बिल्डर्स माफिया के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो इन्हें थ्रेट करना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। असल में हमारा घर तो बिल्कुल देखे सामने ही पड़ता है, लेकिन यहाँ पे फेस करने के लिए कोई भी तैयार नहीं। पीठ पीछे सब बोल रहे होते हैं, लेकिन यहाँ आने के लिए फेस करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो लोग धमकियाँ दे रहे होते हैं। क्या कहते हैं? क्या जान से मारने की धमकियाँ देते हैं वो लोग।
मैं इस वक्त डिमांड करता हूँ अपने एसबीसी के इदारे से कि जो कि इतनी लोगों की जानों को उनसे खिलवाड़ कर रहे हैं और अपना गफलत की नींद सोए हुए हैं, क्यों वो पुरसाने हाल उनका कोई नहीं है कि अभी साने गुलबहार का वाक़या हो, उसके अंदर इतने लोगों की जान चले गई, बावजूद उसके सिर्फ़ और सिर्फ बाद में हमारे डिपार्टमेंट है, हमारे सीनियर इदारे जो हैं, जो कि मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, वो बाद में महज नोटिस लेते हैं और नोटिस के अलावा कुछ भी नहीं होता। अपने मेज़बान नवीद अब्बास को इजाज़त दें। नए एपिसोड नए प्रोग्राम को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।